हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लर्निंग में किस तरह से यूज़ की जाती है वो हमने देखा था। आज के हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके क्वेश्चन एरियाज और सीडीएस किसे कहते हैं वो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन एरिया इन यूजिंग इंटरनेट फॉर टेक्नोलॉजी, मतलब कि अगर हम जब भी टेक्नोलॉजी के लिए मतलब एजुकेशन के लिए अगर हम इंटरनेट का यूज़ करें तो कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो देख लेते हैं। लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ टूल, इट कैन नॉट बी रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स और योर ओन थिंकिंग और रीजनिंग। अब यहाँ पे इंटरनेट भले ही हमारे लिए कितना भी यूज़फुल हो, बट वो हमारी बुक्स को या टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हमारे थिंकिंग या हमारी रीजनिंग जो होती है उससे रिप्लेस नहीं कर सकता। अ लॉट ऑफ सब्सटेंट मटीरियल, इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, प्लेजराइज्ड आर्टिकल्स आर फाउंड इन इंटरनेट। यहाँ पे अलग अलग मटीरियल्स जो हैं, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, कहीं गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। प्लेजराइज्ड मतलब कि मिस्टेक भरी इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे मिलती है इंटरनेट पे। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग दोज। Readers must have wisdom for identifying the authentic material on internet. Only authentic website must be referred to, otherwise we may end up getting misled। कि यहाँ पे जो भी रीडर्स हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना सेंस होना चाहिए कि वो सही और गलत डेटा को पहचान सके, ऑथेंटिक डेटा को वो पहचान सके। और जो ऑथेंटिक डेटा है वो कुछ जो भी वेबसाइट्स होती है, गिनी चुनी वेबसाइट्स, वही उनके नेट पे अपलोड करती हैं। और कभी कभी अगर हम सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेते तो वो इन्फॉर्मेशन के कारण हम मिसलीड मतलब कि गैर राह पे भी हम दोहरा सकते हैं। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा सीडीएस, कि अगर हम सीडीएस के फॉर्मेट में अगर जो भी डेटा को प्रेजेंट किया जाता है वो। सम अथॉरिटी एंड एजेंसीज लाइक लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर्स, government agencies involved in collection and publication information and data pertaining to macroeconomic indicators put huge data content in the compact disk and sell those research and educational institutions। कि यहाँ पे कुछ एजेंसीज है, लेबोरेटरीज है, रिसर्च है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं कि उनका जो डेटा होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स है कि जो स्टडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो टूल्स को एक डेटा सीडीएस के फॉर्मेट में वो जो बड़ी डेटा होता है उसे उस डेटा सीरीज़ के फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। और वो स्टोर करा हुआ जो भी डेटा सीरीज़ होता है उसे वो रिसर्चर्स को या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वो सेल कर देते हैं। सच CDS यूज बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा फॉर द स्टडीज़। कि कुछ CDS ऐसी होती हैं, CDS ऐसी होती है कि जो हम हमारी स्टडीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सम डेटा फ्रिक्वेंटली आर यूजिंग इकोनॉमिक्स। के कुछ CDS ऐसी होती है कि जो हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। फर्स्ट CD फॉर नेशनल अकाउंट, नेशनल इनकम अकाउंट्स फॉर इंडिया, CD फॉर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, CD of annual survey of industries in India, CD of NSS National Sample Survey Organization, CD of pertaining to any ministry in India which are provided by statistical department of ministry। यहाँ पे कोई particular ministry के बारे में बताया गया वो CD है। CD of like some agencies like CMIE Center of Monitoring Indian Economy are also create software which can be purchased only by research institution and corporation as they are very expensive। कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे कि जो CMIE नाम की जो भी एजेंसी है वो बनाती है, बट वो जो भी बनाती है सॉफ्टवेयर वो खाली कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशन की बिजनेस यूनिट है वही परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इसलिए। उसके बाद का हमें यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है इस चैप्टर का, डिफ़िकल्ट इन यूजिंग डेटा सीरीज़। अगर हम सीरीज़ का यूज़ करते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। Since the data CDs and software contain a huge size of data, this become complication to use। कि यहाँ पे नॉर्मली जो CDs आती है वो क्या होती है कि सॉफ्टवेयर होते हैं वो बड़ी साइज़ के होते हैं, मतलब कि जो MBs एंड GBs मतलब बड़ी ज़्यादा GBs में होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हमें उसे यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मतलब कि प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर आर सेवरल शीट्स इन CD एंड वन मस्ट हैव टू बी नॉलेज रिगार्डिंग द सर्चिंग द रिलेवेंट डेटा शीट एंड गेट अ रिलेवेंट डेटा। के अलग अलग कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बहुत सारी सीरीज़ होती हैं और हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कभी कभी। तो जब भी हम जो भी डेटा रिलेटेड सीरीज़ लेंगे तो हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें कौन सी सीडी लेनी है, कब किस तरह की सीरीज़ लेनी है और कौन सी हमारे स्टडीज़ के लिए यूज़फुल होती हैं वो। सो
आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से डेटा सीरीज़ का यूज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 कि ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स के ग्राफ हैं, फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी किस तरह से इकोनॉमिक्स में यूज़फुल होती हैं, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारा जो न्यू चैप्टर है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।